इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 12 के फिजिक्स का जो टॉप एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 400, उसका पार्ट 8 होगा। अगर 400 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आपको 35 में 35 कोई नहीं छीनेगा। यह 400 ऑब्जेक्टिव देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये 400 जो ऑब्जेक्टिव है पूरा बुक का है, पूरा चैप्टर से सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 400 ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 5 तक आपको 200 क्वेश्चन डील कर चुके थे। ठीक है, पार्ट 6 और पार्ट 7 में 80 क्वेश्चन फिर एक से शुरू किए थे, फिर पार्ट 8 में आपको 81 नंबर क्वेश्चन से है। तो 81 नंबर जो क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 82 नंबर जो क्वेश्चन है, बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो जाती है या हो सकती है। यानी कि बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो केवल अवतल दर्पण द्वारा मतलब समांतर हो सकती है। तो केवल अवतल दर्पण में जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद समांतर हो सकती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से होगा। यहाँ पे F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे के इसका संपर्क में स्थित है, संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, 1/F1 + 1/F2। इसको आप ज्ञात करके देखो कैसे आएगा। 1/F इक्वल टू, क्योंकि संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना है। F1 और F2 का अगर लसा लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, F1 F2 प्राप्त होगा। F1 F2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 + F1 होगा, बिल्कुल होगा। इक्वल टू क्या, ये 1/F हो जाएगा। इसको इफ़ का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमको क्या होगा, F1 F2 ऊपर चल जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा F1 + F2 या F2 + F1, बात वही है, ऐसा हमको प्राप्त होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, क्या कहा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाता है और वो मुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो अपवर्तन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन 1999 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखो जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को ग्रसित व्यक्ति नहीं देख सकता। जो दूरदृष्टि जो व्यक्ति को अगर हो गया है वो क्या नहीं देख सकता है, निकट की वस्तुओं के, दूर की वस्तुओं के, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति होता है वो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, क्योंकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है ना, तो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निकट की वस्तुआ, पास की वस्तुआ या नियर का जो नियर ऑब्जेक्ट होता है उसको नहीं देख सकता। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, आँख की निकट व दूर वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को कहते हैं। देखिए आँख को निकट और दूर स्पष्ट देखने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये तो पहले ही ऑलरेडी पता है, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। देखिए आपको इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 400 ऑब्जेक्टिव, 120 शॉर्ट क्वेश्चन, 25 लॉन्ग क्वेश्चन, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करके ज़रूर लेने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें आपको पूरा सिलेक्ट करके क्वेश्चन दिया जा रहा है। उससे पढ़ते 85% बिल्कुल कर सकते ईजी तरीक़ा से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 87 नंबर जो क्वेश्चन है, परमाणु का आकार होता है लगभग, परमाणु का आकार कितना होता है लगभग में, आप लगभग में बता रहे हैं, तो 10 मीटर लगभग होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी देख सकते हैं 88 नंबर जो क्वेश्चन कहा है, प्रकीर्णित अल्फा कणों का गमन पथ होता है। प्रकीर्णित अल्फा कणों का गमन पथ कैसा होता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अति प्रवलयकार होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अति प्रवलयकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 89 नंबर जो क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णित प्रयोग में कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित हो जाते हैं क्योंकि वे हल्के होते हैं, उन पर धनावेश होता है, स्वर्णपत्र बहुत पतला होता है, परमाणु का समस्त धनावेश
एक स्थान पर केंद्रित रहता है। अब बताइए फोटोन के कुछ कण प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? कुछ अल्फा कण है प्रकीर्णित हो जाती है, क्यों? क्योंकि परमाणु के समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, इसी वजह से, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 90 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की बोर मॉडल के अनुसार, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार विकिरण उत्सर्जित होता है जब इलेक्ट्रॉन, विकिरण उत्सर्जित होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या कर रहा होता है, तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में कूदता है। जब क्या करता है, वो उच्च ऊर्जा से यानी कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है, जंप करता है, तो अब वह विकिरण को उत्सर्जित करता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, UHF आकृति वाले तरंग प्रायः कैसे संचालित होता है? UHF आवृत्ति वाले तरंग प्रायः कैसे संचालित होता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अंतरिक्ष तरंगे द्वारा, जो अंतरिक्ष के तरंग होता है उसके द्वारा, स्पेस वेव होता है ना, उसके द्वारा संचालित होते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन VSV के 2023 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा सटीक होगा, साथ में वही क्वेश्चन होगा जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 92 नंबर जो क्वेश्चन है विवर्तन, अभी विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई से क्या होता है? के समान होता है, के जैसा होता है, के समान नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई से क्या होता है? तो क्या होता है? के समांतर होता है, समान होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्स किरण के गुण वैसे ही है जैसा, जो एक्स किरण होता है उसका गुण वैसा ही होता है जैसा गामा किरण का होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कीजिए। यहाँ पर 94 जो क्वेश्चन है, लेजर प्रकाश है, लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है, काला संबंध होता है, दोनों होता है। यहाँ पर देखिए केवल एक वर्णीय होता है, काला संबंध नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों होता है। केवल काला संबंध होता है, एक वर्णीय नहीं होता, यह भी गलत हो जाएगा। ना तो काला संबंध ना एक वर्णीय, यह भी गलत। एक वर्णीय काला संबंध होता है, बिल्कुल सही, यानी कि एक वर्णीय और काला संबंध दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 95 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उच्चतम कक्षा की तुलना में निम्न कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? वो कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्या होगा? वह कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आपके सामने है, 96 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहता है, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें अवश्य रूप से क्या रहता है? तो प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है, अवश्य रूप से रहता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 97 नंबर जो क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है वह कैसा व्यवहार करता है? परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो कैसे व्यवहार करता है? पूर्ण अचालक की तरह। क्या होता है? पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि उसमें क्या होता है? करंट का प्रवाह नहीं कर सकते, अचालक की भांति व्यवहार करता है, जिसको कुचालक भी कह सकते हैं। जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वह क्या होगा? वो चालक की भांति व्यवहार करना लगेगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर जो क्वेश्चन है, एक पदार्थ की चलकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ है अर्धचालक, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो उसकी चलकता बढ़ रहा है, तो अर्धचालक ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है चालन बैंड तथा संयोजी बैंड में अति व्यापन होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड में अति व्यापन कौन होता है? जो कि अति व्यापन होता है, यह क्वेश्चन कहा गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा धातु, धातु में क्या होता है? वो अति व्यापन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 100 नंबर जो क्वेश्चन है, चालन बैंड अंततः रिक्त होता है, किसमें अंततः रिक्त होता है? चालक में, अचालक में, अचालक में, धातु में, यानी कि अंततः रिक्त होता है, अधिक से अधिक क्या होता है? रिक्त होता है। तो क्या किसमें होता है? तो अर्धचालक में, यानी कि अर्धचालक में क्या होता है? अंततः रिक्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और साथ में PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो, आप पूरा चैप्टर याद नहीं कर सकते, पूरा चैप्टर का जितना क्वेश्चन है वो याद नहीं कर सकते, और पूरा बोर्ड एग्जाम में आता भी नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन सजेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जो नंबर दिख रहा है कांटेक्ट कर लीजिए। 101 नंबर जो क्वेश्चन है, नॉट गेट का बूलियन व्यंजक है, तो नॉट गेट का बूलियन व्यंजक ए रिकरिंग इक्वल टू वाई होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ऑप्शन ए में है और गेट का है, ऑप्शन बी में है एंड गेट का है, और ऑप्शन सी में
नॉर गेट का है और ऑप्शन डी में नॉट गेट का है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 101 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, चित्र में दिए गए किस गेट को निरूपित करता है? यह आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा है, यह एंड गेट का निरूपित करता है, क्योंकि एंड गेट में यह जो होता है स्लोप होता है, सीधा होता है और इस प्रकार से दो गो रहता है। ठीक है, यह एंड गेट को निरूपित करता है। अगर यही चीज़ ये अगर धांसा रहे, अगर यह धांसा रहे ये वाला थोड़ा सा, इसमें क्या होता है स्लोप होता है, एंड गेट में स्लोप होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा धंस जाए तो यह और गेट को निरूपित करता है। ठीक है, और ये जब यहाँ पे यह कुछ थोड़ा सा बुनका खाली कर दिया जाए, यहाँ पे बुनका ये धांसा रहे तो और गेट का ही उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर गेट। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये धांसा भी ना रहे, इस प्रकार से रहे और यहाँ पे ये कर दे तो यह क्या होता है एंड गेट का होता है, लेकिन यहाँ पे गोल पार दिया तो क्या नंद गेट का हो जाएगा, सिंपल हो जाता है। और आपको क्या बात करें नॉट गेट का क्या होता है तो इस प्रकार से होता है, सिंपल है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह एंड गेट का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 103 नंबर जो क्वेश्चन है, भू तरंगों को ध्रुवन होता है पृथ्वी के तल के। भू तरंगों का ध्रुवन होता है पृथ्वी तल के, किसके पृथ्वी तल के होता है? समांतर होता है, कैसा होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लंबवत होता है। देखिए आपको बता दूं सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए हुआ है। जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसके लिए सिर्फ किया गया है, इसके अलावा किसी बोर्ड के लिए नहीं किया गया है। आपको न्यू एनसीईआरटी बुक में कुछ आपको चैप्टर नहीं नज़र आ रहा होगा तो याद रखना वो सीबीएसई का है। ठीक है, आपके लिए नहीं है, सीबीएसई वाला के लिए चेंज हुआ है और कोई अदर बोर्ड के लिए नहीं हुआ है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर जो क्वेश्चन है, अंकीय संकेत बनाए जाते हैं। तो अंकीय संकेत किससे बनाए जाते हैं ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना अंकीय संकेत जो होता है 4 बिट शब्द या उसके गुणज से बनाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है, अनुरूप संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो अनुरूप संचार तंत्र का उदाहरण कौन नहीं है यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो अनुरूप संचार तंत्र का उदाहरण कौन नहीं? फैक्स जो है अनुरूप संचार तंत्र का उदाहरण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर जो क्वेश्चन है, आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगे हेतु होता है। तो आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगे हेतु होता है, कौन है जो कि आयन मंडल के व्यवहार रेडियो तरंगे हेतु होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिरल माध्यम। बिरल माध्यम में जो होता क्या है आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगे हेतु होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्रकाश का मान होता है, प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष का मान बराबर कितना होता है ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर जो क्वेश्चन है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। जब भी कोई एमीटर को हम शंट करेंगे तो परिपथ का कुल जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। कुल प्रतिरोध क्या होगा उसमें? घटना शुरू हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर जो क्वेश्चन है, दो दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग क्या होता है? समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। ये आपको सबको पता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि समानुपाती सीधा होता है, वर्ग के आर स्क्वायर हो जाएगा प्रोपोर्शनल, लेकिन नहीं 1/r² होता है, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है, कैसे राशि है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले भी बता रखे हैं। तो इस क्या हो जाएगा? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तीव्रता लगा दे इस वजह से, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। 111 नंबर जो क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? क्यों इलेक्ट्रॉन? तो एक कूलम जो आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 112 नंबर जो क्वेश्चन है, अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे 112 का क्या हो जाए? शून्य होता है, क्योंकि खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर जो क्वेश्चन है, वस्तु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला
संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। कितना होता है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 1/ε0 के मान होता है, क्योंकि आपको गॉस थ्योरम पढ़े हैं, जब वाई में होता है तो सीधा कहता है 1/ε0 के बराबर होता है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। अगर यही जब क्यू आवेश रख दिया जाता है तो Q/ε0 के बराबर होता है, जो कि आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है यहाँ पे, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा। Q/ε0 हो जाएगा, देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 हेनरी बराबर होता है। तो 1 हेनरी कितने बराबर होता है? तो 1 हेनरी 10³ मीटर हार्स के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 115 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में परिणामी अनुपात होता है। तो ट्रांसफार्मर में परिणामी अनुपात क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर जो परिणामी अनुपात होता है V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी अपन V प्राइमरी। ठीक है, यानी कि इस मतलब सेकेंडरी हुआ, P मतलब प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक, सेकेंड और द्वितीयक। P मतलब क्या हुआ? प्राथमिक, S मतलब द्वितीयक। ठीक है, तो VS अपॉन क्या हो जाएगा? VP हो जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा। ये 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, RC का विमीय सूत्र होता है। ठीक है, RC का विमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है। तो क्या होता है? यहाँ पे T होता है, सिर्फ T। तो T ऐसा ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे T इनवर्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ पे T इनवर्स स्क्वायर है, यहाँ पे T है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। RC का विमीय सूत्र सिर्फ T होता है, जो कि सिर्फ M0 L0 दिया रखा है फॉर्मेट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ओनली T है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 118 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दिश धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात होता है। तो दिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो क्या होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आपके सामने VS बड़ा है VPC की तुलना में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। PDF नोट्स लेना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आप पूरा बुक याद नहीं कर सकते, पूरा गेस्ट पेपर पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ने का भी कोशिश कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव रट तो लीजिएगा, गलत, लेकिन साथ में सब्जेक्टिव याद नहीं कर सकते आप। सब्जेक्टिव का सटीक आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सबका मिल जाएगा आपको सजेशन। नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कीजिए। 120 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो तापमान गुणांक का मान कितना होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कैसा होता है? तो याद रखना, ऋणात्मक होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक जो होता है का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नेगेटिव होता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से डेली बेसिस पर क्लासेस चलते रहते हैं। थैंक यू। क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने में फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।